Hi guys, good morning. How are you? I hope you will be absolutely fine. दोस्तों दिस इज राजेश राज डायरेक्टर ऑफ ट्रेवल स्पोकन इंग्लिश और आज हम आप लोगों के सामने यूज ऑफ मे का प्रयोग लेकर हाजिर हुए हैं। सो विदाउट किलिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। जैसा कि देखिए आप जानते हैं कि मे एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। क्या है? मे एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और मे मीन्स होता है सकना। क्या होता है? सकना। अगर हिंदी में आप ट्रांसलेशन बनाते हैं तो आप ये जरूर देखेंगे इसका मतलब होता है सकना। जब ये सेंटेंस में इस्तेमाल होगा इसका मतलब होगा सकता है, सकती है, सकते हैं। अब इसके हम यूज पर आते हैं। देखिए आपको इसके पहले हम पढ़ा चुके हैं यूज ऑफ कैन तथा कुड। अब पढ़ा रहे हैं आपको यूज ऑफ मे। देखिए मे का सबसे पहला प्रयोग आपको बताया गया है कि मे का प्रयोग होता है टू शो पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का प्रयोग यानी पॉसिबिलिटी को एक्सपोज करने के लिए, पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए मे का प्रयोग होता है। मैंने आपको कैन का भी प्रयोग बताया था, कुड का भी बताया था। दोनों का प्रयोग पॉसिबिलिटी के लिए होता है। कैन में क्या होता है कि 90% पॉसिबिलिटी होता है। कितना परसेंट? 90%। कुड में होता है 60% पॉसिबिलिटी और मे में होता है 50% और माइट में होता है, माइट का भी प्रयोग पॉसिबिलिटी बनाने के लिए किया जाता है, मात्र 30%। बहुत कम पॉसिबिलिटी होता है। तो यहां पर देखिए इसका स्ट्रक्चर आपके सामने दिया गया है। सब्जेक्ट प्लस मे प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर इसका दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मे प्लस नॉट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मे मैन प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। चौथा है मे प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन मार्क। और नेक्स्ट है मे या मेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें एक चीज आप ध्यान देंगे, जब मेंट लगाएंगे, मेंट से सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ पर आपको नॉट नहीं लगाना होगा। उसके बाद डब्ल्यूएच वर्ड प्लस मे प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। और लास्ट है डब्ल्यूएच वर्ड प्लस मेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटरोगेशन मार्क। देखिए यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है कि द ट्रेन, सेंटेंस है आपके सामने, द ट्रेन में लेट। द ट्रेन में लेट यानी रेलगाड़ी जो है, ट्रेन जो है देर हो सकती है, यानी उसके आने में थोड़ा सा उसका जो एग्जैक्ट टाइम है उसमें थोड़ा सा लेट हो सकता है। इंडिया में विन द मैच। देखिए यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी दिखाया जा रहा है कि ट्रेन अपने समय से भी पहुंच सकती है या लेट भी हो सकती है। लेकिन कितना परसेंट पॉसिबिलिटी है? 50%। ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। 50% समय से आने का ज्यादा संभावना है। जहां भी आपको मे मिलेगा, जैसे मान लीजिए कि इसमें कोई भी आपको डिलीवर मिल जाए, कैन कुड मे माइट, तो आप सेंटेंस को जैसे मान लीजिए यहीं पर मे की जगह पर कैन रहे तो इसका मतलब है कि ज्यादा चांस है कि ट्रेन लेट ही होगी। लेकिन जब मे लग गया तो इसका मतलब ये हो गया कि 50-50 चांस है कि ट्रेन लेट हो सकती है। इंडिया में विन द मैच यानी भारत जो है क्रिकेट खेल रहा है या फुटबॉल खेल रहा है, वहां सिचुएशन को देखकर लोग अनुमान लगा रहे हैं। अगर मे लगाकर बोला जा रहा है तो ये समझ लीजिए कि मैच जीता जा सकता है। जितना प्रेशर इंडिया का है उतना ही प्रेशर इसके विरोध वाले टीम का है। तो मेन लगाने से आपको ये समझ में आ जाता है, हमें ये समझ में आ जाता है कि जो भी पॉसिबिलिटीज है दोनों तरफ बराबर है, दोनों का पलड़ा जो है एकदम बराबर है। इसलिए मे का प्रयोग जब आप करेंगे तो पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए, और कितना परसेंट पॉसिबिलिटी? 50% पॉसिबिलिटी। तो ये रहा आपका प्रथम प्रयोग। आइए नेक्स्ट प्रयोग की तरफ हम लोग चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर सेकेंड। देखिए यहाँ बताया गया है, गौर कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। मे का प्रयोग किया जाता है टू टेक और गिव परमिशन, यानी परमिशन लेने तथा देने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। एक इसका स्ट्रक्चर है मे प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस इंटेरोगेशन मार्क। देखिए दूसरा है यस, फिर है यस
सब्जेक्ट प्लस मे, दूसरा है नो प्लस सब्जेक्ट प्लस मे प्लस नॉट। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि टेक और गिव परमिशन, यानी आप किसी से इजाजत जब लेते हैं तो वहां पर मे का प्रयोग करते हैं। आप इजाजत लेने देने के लिए कैन का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि कैन का प्रयोग इनफॉर्मल परमिशन लेने के लिए किया जाता है और मे का प्रयोग फॉर्मल परमिशन के लिए किया जाता है। आपको हम बताए थे या आप जानते भी होंगे कि अपने से छोटे व्यक्ति से यानी या अपने हम उम्र अपने फ्रेंड से अगर आप परमिशन लेना चाहते हैं तो कैन का प्रयोग करते हैं, और अपने से बड़े से अगर परमिशन लेना चाहते हैं तो आप वहां पर मे का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ स्ट्रक्चर है, परमिशन जब आप लेते हैं तो उसके लिए स्ट्रक्चर है मे प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब परमिशन सामने वाला व्यक्ति आपको देता है या किसी को देता है तो उसके लिए दोनों स्ट्रक्चर है। परमिशन दो तरह से दे सकता है, एक असर्टिव यानी सकारात्मक दे सकता है और एक नकारात्मक दे सकता है। तो जब भी जैसे मान लीजिए कि आपको बाहर या क्लास में बैठे हुए हैं और क्लास में आपको बाहर जाना है, कोई आपको बुला रहा है, तो आप अपने सर से जरूर बोलते हैं कि मे आई गो आउट सर। आप वहां पर कैन आई गो आउट सर नहीं बोल सकते, वो गलत हो जाएगा। ठीक, आपने बोला मे आई गो आउट सर, ठीक है। सर जो हैं वो या तो कह सकते हैं कि हाँ जाओ, या कह सकते हैं कि नहीं मत जाओ। अगर कहेंगे कि हाँ जाओ तो उसमें आपको क्या करना होगा, आप कह सकते हैं सर आपके बोलेंगे यस यू मे। यस यू मे का मतलब हुआ कि हाँ तुम जा सकते हो, हाँ तुम जाओ। लेकिन वही हुआ कि नो यू मे नॉट। आपके सर ये भी बता सकते हैं कि नहीं तुम अभी नहीं जा सकते, क्योंकि अभी कोई सीरियस टॉपिक चल रहा है, कोई बढ़िया सा अभी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, इसी में तुम चले जाओगे तो तुम मिस कर जाओगे। इसलिए आपके सर अगर बोले कि नो यू मे नॉट, तो यहाँ पर परमिशन जब लिया गया है उसके लिए सब्जेक्ट प्लस यानी मे आई गो आउट सर है, यानी सब मे प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। अगर परमिशन आप दे रहे हैं तो आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहा जाए कि आप मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, ठीक है। तो आंसर वही हो सकता है आपका कि यस यू मे। आंसर फिर हो सकता है कि नो यू मे नॉट, यू मे नॉट। तो इस तरह से मे का प्रयोग फॉर्मल परमिशन के लिए आप कर सकते हैं, और इसमें कहीं भी आपको दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आइए हम लोग नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट रूल है आपके सामने 3 नंबर। देखिए बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। नंबर 3, मे का प्रयोग किया जाता है टू एक्सप्रेस ब्लेसिंग, यानी किसी को आशीर्वाद देना है, वहां पर किसी के लिए दुआ करना है, वहां पर मे का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर है मे प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटरोगेशन मार्क, ठीक है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। इसका मतलब ये होता है मे मीन्स सपना, यू मीन्स तुम, लिव मीन्स जीना, लॉन्ग मीन्स ज्यादा दिन तक। इसका मतलब अगर आप ऐसे इसका मतलब निकालिएगा तो इसका मतलब ये होगा कि क्या तुम ज्यादा दिन तक जी सकते हो। तो इसका मतलब ये नहीं, देखिए ये मे एक मॉडल एग्युलरी वर्ब है, और मॉडल एग्युलरी वर्ब को सेंस के अनुसार पढ़ा जाता है। इसका सेंस क्या निकलता है ये देखा जाता है। देखिए यहाँ पर जब भी सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क रहे, आपको तो ये पता है कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो जो किसी भी ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो तो उसके अंत में इंट्रोगेशन मार्क होता है, लेकिन हम यहाँ पर इंट्रोगेशन मार्क ना देकर एक्सक्लेमेशन मार्क दिए हैं। तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क जो है यहाँ पर ये बताता है कि सामान्य सेंटेंस नहीं है, इससे ये सेंस निकलता है कि ये आशीर्वाद किसी को दिया जा रहा है। मे यू लिव लॉन्ग का मतलब ये हो गया कि भगवान करे। अब इसमें भगवान का एक सेंस दिया जा रहा है कि जब भी आप किसी को आशीर्वाद देंगे तो एक सेंस निकल आएगा, आत्मा से एक आवाज आएगी कि भगवान करे
कि तुम ज्यादा दिन तक जियो, तुम हजारों वर्ष जियो। ठीक है। इसका संस्कृत में एक सेंटेंस है, बहुत फेमस है, आयुष्मान भवः, चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो। ये सभी जो सेंटेंस है किसी की लंबी उम्र की कामना करने के लिए प्रयोग इसका किया जाता है। उसके बाद देखिए, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू भी एक तरह का आशीर्वाद ही दिया गया है। तो जब भी आशीर्वाद देना हो तो वहां पर आप मे का प्रयोग कर सकते हैं। जो नेक्स्ट प्रयोग है आपका, मे का प्रयोग टू कर्स, किसी को श्राप देने के लिए, किसी का श्राप देने के लिए, किसी को और अभिशाप देना चाहते हैं तो वहां पर मे का प्रयोग किया जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर वही सेम होता है, सेम सेंस इसमें निकल कर आता है। जैसे कहा जाए कि मे यू एस्क्वाइल, मे यू एस्क्वाइल, इसका मतलब हो गया कि भगवान करे कि तुम बर्बाद हो जाओ। मे ही डाई सून, भगवान करे कि वह जल्द ही मर जाए। किसी को अगर श्राप देना चाहते हैं, जैसे मान ली कहना हो कि भगवान करे कि वह फेल कर जाए, तो आप बनाएंगे मे ही फेल, भगवान करे कि आप पास कर जाएं, ये आशीर्वाद हो गया। मे यू पास, भगवान करे कि आप हमेशा खुश रहें, मे यू ऑलवेज बी हैप्पी। इस तरह से ढेर सारे सेंटेंस को आप बना सकते हैं मे का प्रयोग करके। तो इस ये आपका रूल नंबर 4 हुआ। आइए अब नेक्स्ट रूल को, चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 5, देखिए, मे का प्रयोग टू प्रे या विश, अगर किसी के लिए आप प्रार्थना करना चाहते हैं या किसी को विश करना चाहते हैं तो वहां पर मे का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर आपका सेम रहता है, सब्जेक्ट सॉरी मे प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन मार्क। देखिए यहाँ है मे सक्सेस इज योर एग, भगवान करे, इसका मतलब ये हो जाएगा कि भगवान करे सफलता तुम्हारी कदम चूमे। यहाँ है मे यू बी अ बैंकर, भगवान करे कि तुम बैंकर बनो, यानी बैंक में तुम्हारी नौकरी लग जाए। ठीक है। उसके बाद है मे यू ऑलवेज बी हैप्पी, भगवान करे कि तुम हमेशा खुश रहो। मे सुशांत सिंह गेट जस्टिस, भगवान करे सुशांत सिंह को न्याय मिले। यानी इस तरह से किसी के लिए आप विश करते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी के लिए अगर आप गुड विशेष करते हैं, कुछ भी आप किसी के हक में कुछ आप आपके अंदर अगर कोई भावना उमड़ती है, अगर उस तरह के भाव आपके अंदर उठता है तो उस चीज को अगर आप एक्सपोज करना चाहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में तो आप मे का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। तो ये रहा आपका रूल नंबर 5। आइए नेक्स्ट रूल की तरफ हम चलिए, नेक्स्ट रूल की तरफ ध्यान दीजिए। नेक्स्ट रूल आपके सामने है, देखिए मे का प्रयोग कहाँ होता है, कह रहा है कि इफ टू सेंटेंसेस आर कनेक्टेड विद इन ऑर्डर दैट या सो दैट, यानी अगर दो वाक्य, कितने वाक्य, अगर दो वाक्य इन ऑर्डर दैट या सो दैट से कनेक्ट हो, क्या हो, जुड़े हों, कनेक्ट हों, तो उसमें मे का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया है, स्ट्रक्चर आपका दो पार्ट में है। पहला पार्ट में देखिए यहाँ पर लिखा गया है सब्जेक्ट प्लस V1 एंड V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है। फिर है सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। फिर है सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। और चौथा है सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है। ठीक है। उसके बाद है इन ऑर्डर दैट या सो दैट, क्या है, इन ऑर्डर दैट या सो दैट। और फिर अंत में है सब्जेक्ट प्लस मे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी मे का प्रयोग अंत वाले सेंटेंस में किया जा सकता है। आप देखिए, आप देख सकते हैं कि सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पर है वी ईट, हम लोग खाते हैं, क्या करते हैं, खाते हैं, खाना खाते हैं। सो दैट, हम लोग खाना खाते हैं ताकि वी मे लिव, ताकि हम लोग जीवित रह सकें। अगर खाना नहीं खाएंगे तो जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो यानी ये देखिए, अगर सो दैट से, इन ऑर्डर दैट से दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो
तो आप सो डैट के बाद वाला जो सेंटेंस होगा उसमें आप मे का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? मे का प्रयोग करेंगे। यहां पर है कि ही इज कमिंग हेयर, वह यहां आ रहा है, वह यहां आ रहा है। सो डैट ही मे स्पीक इंग्लिश, वह यहां आ रहा है ताकि वह क्या सीख सके? इंग्लिश सीख सके। यहां अगर नहीं आएगा तो इंग्लिश नहीं सीख पाएगा। फिर 3 नंबर सेंटेंस है शी हैज बीन वर्किंग हार्ड, शी हैज बीन वर्किंग हार्ड यानी वह कड़ी मेहनत करते आ रही है। क्यों? इन ऑर्डर दैट, ताकि शी मे क्रैक द एग्जाम, शी मे क्रैक द एग्जाम। यानी यहां पर कहा जा रहा है कि मे का प्रयोग देखिए, आप यहां देख सकते हैं सो डैट इन ऑर्डर दैट, यहां पर मे लगा है, फिर यहां पर मे लगा है, फिर यहां पर मे लगा है। यानी मे जैसे बहुत सारे ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहा जाए कि वी कम हेयर so that we dash learn something। ठीक है, we dash learn something। अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाए मे या कैन, तो ध्यान दीजिएगा कि जहां आपको सो डैट मिल जाए तो कभी भी कैन नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा? केवल मे लगेगा। अगर कहा जाए he talks to me in order that he does know about me। ठीक है, अगर ब्रैकेट में दे दिया जाए मे या कैन, ठीक, तो क्या होगा? यहां पर हमेशा मे होगा, कैन कभी नहीं होगा। तो इस तरह से देखिए सेंस की तरफ जाना है। हम लोग हिंदी के चक्कर में पड़ जाते हैं, हमेशा हम लोग हिंदी के चक्कर में पड़ जाते हैं कि हिंदी से हम इंग्लिश जानने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। हिंदी के पीछे मत भागिए, इंग्लिश को इंग्लिश की तरफ पढ़िएगा तब इंग्लिश पर पकड़ बनेगा। अगर इंग्लिश को हिंदी के माध्यम से पढ़िएगा तो बस ट्रांसलेशन बनाते रहिएगा, और ट्रांसलेशन बनाकर फिर वही आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा। इसलिए हम आपको द बेस्ट देने की कोशिश किए हैं, और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताइए कि मे का प्रयोग आपको कैसा लगा। अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपके हर समस्या का समाधान करेंगे। और एक चीज़ और कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और थैंक यू सो मच।